Assalamu alaikum student. Here in front of you नूर फराज खान केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडेंट। आज हम अपने सेकेंड ईयर के लेक्चर रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन स्टूडेंट आज हम इनके इन दो रिएक्शंस को देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ जो ये रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द reactions of third period elements reactions of third period elements। तो स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन पे कि ऑक्सीजन के साथ जो ये कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद ऑक्सीजन तो आपको पता है स्टूडेंट कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन शामिल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम कैसे रिएक्ट करता है। तो सोडियम की बात करते हैं सबसे पहले कि सोडियम कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन या सोडियम burn in the presence of oxygen with yellow flame and produce a mixture of white solid, sodium peroxide and sodium oxide student। तो मतलब कि दो प्रोडक्ट्स आपके पास बन सकते हैं। एक आपके पास बन सकते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O स्टूडेंट कैसे, ये इस तरह आपको पता है कि सोडियम क्या होता है, सोडियम आयन होता है Na+1 और ऑक्साइड होता है O-2। तो आप ये दोनों ऊपर कैंसिल नहीं होते तो डायरेक्ट इनकी फ्रीक्वेंसी को क्रॉस मैच कर दो तो Na इधर नीचे आ जाएगा लेकिन साइन साथ नहीं लिखेंगे और O1 नीचे आ जाएगा तो लिखते नहीं है। तो क्या सोडियम ऑक्साइड, ये स्टूडेंट उस केस में सोडियम ऑक्साइड बनेगा जिस केस में ऑक्सीजन क्या हो, लिमिटिंग हो। अब बात करते हैं जब ऑक्सीजन को आप एक्सेस मिले तो फिर क्या बनेगा। अगर हम बात करें जब ऑक्सीजन को एक्सेस मिले तो फिर क्या कि जब आप सोडियम के साथ क्या करें, ऑक्सीजन को आप क्या करें एक्सेस अमाउंट में लें तो वही केस होगा कि सोडियम will burn in the presence of oxygen in excess amount with a yellow flame and produce what sodium peroxide Na2O2। अब देखें ये फार्मूला कैसे आया सोडियम पेरोक्साइड, ये कुछ यूं आया स्टूडेंट कि आपको पता है कि Na2O2 है तो पेरोक्साइड होते हैं O-2 और सोडियम क्या होता है, सोडियम और O2-2 होते हैं। रादर O2-2 क्या होता है, पेरोक्साइड होता है और सोडियम क्या होता है +1 होता है। तब आपको पता है दोनों कैंसिल आउट नहीं होते तो जब कैंसिल नहीं होता डायरेक्ट इनको क्या कर दो क्रॉस मैच कर दो तो ये बन जाएगा Na2U2 इधर नीचे आ जाएगा लेकिन साइन को लिखते नहीं है O2 तो Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन है। ये क्या करता है कि इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद येलो फ्लेम एंड प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड एंड दैट डिपेंड्स ऑन द लिमिटेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है कि रादर आपके पास पेरोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड बनेगा। अगर आप लिमिटिंग अमाउंट में ऑक्सीजन यूज करेंगे तो आपके पास सिंपली ऑक्साइड बनेगा। अगर आप क्या करते हैं ऑक्सीजन को आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो फिर सोडियम पेरोक्साइड बनेगा। स्टूडेंट बात करते हैं स्टूडेंट इससे आगे किसी पे ये मैग्नीशियम पे। दूसरे जो एलिमेंट है हमारे पास वो है कि जी मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है एंड प्रोड्यूस अ इंटेंस फ्लेम। और क्या करता है कि इंटेंस फ्लेम जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन कुछ यूं होगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद व्हाट O2 एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो आपको पता है यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 2 है तो यहां पे इसको 2 कर लो। तो इसको जब आप 2 करेंगे तो मैग्नीशियम 2 हो गए तो इधर ये मैग्नीशियम भी 2 कर लो। सुन तो ये जो है आपकी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस एन इंटेंस फ्लेम। और क्या करते हैं, एक इंटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, ये एक व्हाइट सॉलिड होता है स्टूडेंट। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम पे बात करते हैं स्टूडेंट
कि एल्युमिनियम किस तरह से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो अगला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस तरह से रिएक्ट करेगा? एल्युमिनियम याद रखें स्टूडेंट, ये बर्न करते हैं विद ऑक्सीजन, बर्न विद ऑक्सीजन। और ये बात भी याद रखें स्टूडेंट कि इट मस्ट बी यूज इन पाउडर फॉर्म, कि क्या ये एल्युमिनियम को पाउडर फॉर्म में यूज करना चाहिए। अगर आप उसको वैसे पीस ऑफ एल्युमिनियम अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ये होगा कि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी Al2O3 की, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो लिहाजा जब आप रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो आप क्या करेंगे, आपका जो एल्युमिनियम होगा आप एल्युमिनियम को पाउडर फॉर्म में लेंगे। तो रिएक्शन कुछ होगा स्टूडेंट कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद O2 एंड फॉर्म व्हाट? Al2O3। देखें Al2O3 ये कैसे बना? आपको पता है एल्युमिनियम ग्रुप थर्ड के मेंबर है, तो एल्युमिनियम वैलेंसी +3 और ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड होते हैं -2, तो कैंसिल आउट नहीं होते, तो डायरेक्ट क्या कर लो, एक्सचेंज करवा दो इनमें। तो Al2 ये 2 नीचे आ जाएगा, O3 Al2O3, तो क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है स्टूडेंट ये क्या है? ये व्हाइट स्पार्क्स प्रोड्यूस करते हैं। जब रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है? व्हाइट स्पार्क्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा ये जो क्या होता है, ये भी क्या होता है? व्हाइट सॉलिड होता है। यहां पे ये बात आपने याद रखनी है कि एल्युमिनियम का जो रिएक्शन होगा, एल्युमिनियम को आप पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे स्टूडेंट। बात करें स्टूडेंट सिलिकॉन की, कि सिलिकॉन किस तरह से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ग्रुप 4 के मेंबर है, ग्रुप 4 का मेंबर है। तो सिलिकॉन का जी रिएक्शन की बात करते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। तो सिलिकॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अंडर अ कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर। इसको बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? टेम्परेचर दिया जाता है, बहुत ज्यादा इसको हीट किया जाता है, तब जाके आपके पास क्या बनता है? SiO2। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है, ये एक जेंट स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो नाम क्या होते हैं? n मोल ऑफ क्या बनेंगे? SiO2 बनेंगे। और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये क्या है जी? ये जो है ना अंडर द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रांग हीट होता है। यानी मींस कि आप क्या करेंगे, सिलिकॉन को आप ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली हीट करेंगे, तभी जाके आपके पास क्या बनेगा? आपके पास SiO2 बनेगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट ये सिलिकॉन आ गया। अब ये बना कैसे स्टूडेंट? ये बना इस तरह कि आपको पता है सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन +4 होता है, ग्रुप 4 के मेंबर है, और ऑक्साइड होते हैं O-2। तो आप देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो अब देखें मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो डायरेक्ट आप इनको क्रॉस मैच कर दो। तो Si इधर 1 है लेकिन नीचे लिखते नहीं है, O2 ये 2 जो है ये वाले नीचे है, SiO2 ये इस तरह से बनेगा। इस तरह पीछे जो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वो कैसे बना है? वो बना है Mg+2 O-2। तो +2 -2 कैंसिल, तो MgO स्टूडेंट। तो ये होता है कि ये रिएक्शन टेक्निक होती है ये। अब बात करते हैं ये जो सिलिकॉन आ गया, अब बात करते हैं फास्फोरस के रिएक्शन के साथ कि फास्फोरस किस तरह से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कैचेस फायर इन एयर स्पॉन्टेनियसली, कि एयर में क्या होता है कि जो आपके पास फास्फोरस होता है ये आग पकड़ लेता है स्पॉन्टेनियसली एंड अंडरगो बर्निंग, और क्या होता है? जलता है। तो अगर आप इसके रिएक्शन देखें तो रिएक्शन अगर आप फास्फोरस का देखें तो फास्फोरस का रिएक्शन किस चीज के साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो O2, तो ये आपके पास क्या बनता है? ये आपके पास P2O3 बनता है स्टूडेंट। क्या बनता है? P2O3 बनता है। एक तो आपके पास ये बनता है, लेकिन ये जो होता है ये P2O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये आगे कन्वर्ट होता है किस चीज में? P4O6। क्योंकि वेपर मॉलिक्यूलर डेंसिटी फार्मूला से जो ये फार्मूला सजेस्ट हो रहा है तो वो क्या है? P4O6 है, तो लिहाजा ये इस मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा आगे कन्वर्ट होता है किस चीज में? P4O6 के अंदर। इसके अलावा ये तो वो केस है जब फास्फोरस की वैलेंसी क्या है? +3 है। अब आपको बताते हैं P2O3 कैसे बना। P2O3 ऐसे बना कि P क्या है? यहां पे इसकी वैलेंसी +3 है और ऑक्साइड के ये -2 है, तो कैंसिल आउट नहीं होता, तो डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो। तो P2O3
थ्री अभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, ये एक और P2O3 से मिल जाएगा, तो लिहाजा ये P4 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो है P4O6 मिलेगा, क्योंकि ये इस मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ ये एक दूसरा ऑक्साइड भी बना सकते हैं, जहां पे फास्फोरस की वैलेंसी क्या हो, +5 हो, तो दैट इज जी के फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या सॉरी P4 है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म P2O5। P2O5 बनता है आपके पास। अभी P2O5 कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, आपको पता है कि फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस +5 होता है, ऑक्साइड -2 होता है, तो ये दोनों चूंकि कैंसिल आउट तो होते नहीं है, तो लिहाजा इनकी वैलेंसी को क्रॉस मैच कर दो। जब आप क्रॉस मैच करोगे तो ये बन जाएगा P2O5, P2O5 बन जाएगा। अब ये जो P2O5 है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वेपर मॉलिक्यूलर डेंसिटी से जो आपको फार्मूला सजेस्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है ये P4O10। P4O10 ये फार्मूला जो है क्या होता है, सजेस्ट होता है आपको। तो ये जो P2O5 है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये एक और P2O5 के यूनिट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, P4O10 बना देते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या है जी, ये फास्फोरस का रिएक्शन है, किस चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर ये जो रिएक्शन है जिसमें फास्फोरस जो है ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, इस दौरान क्या एक व्हाइट स्मोक जो है प्रोड्यूस होती है, और एज अ रिजल्ट जाके आपके पास ये ऑक्साइड बनते हैं। और याद रखें कि इस रिएक्शन के दौरान जो फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्हाइट फ्लेम होते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जरा बात कर लेते हैं जी सल्फर की रिएक्शन पे। अगला जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड का, तो वो क्या, ये सल्फर है। तो सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन जेंटल हीटिंग and produce what, colorless gas of sulfur dioxide SO2। के मतलब सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन जेंटल हीटिंग। याद रखें स्टूडेंट, इसको आप हीट करेंगे लेकिन जेंटली हीट करेंगे, ज्यादा हीट नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि पेल ब्लू जो है ना आपके पास क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा, एंड एज अ रिजल्ट अ गैस ऑफ SO2 इज ऑब्टेन्ड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या होते हैं आपके पास, ऑब्टेन होते हैं स्टूडेंट। और याद रखें स्टूडेंट, ये जो SO2 होता है, तो ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो स्टूडेंट ये आ गया सल्फर। अब इससे आगे क्या है जी, क्लोरीन है और क्या है, आर्गान है। तो याद रखें स्टूडेंट कि जो क्लोरीन होता है स्टूडेंट, और आपके पास जो आर्गान होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्लोरीन इनका जो है क्या होता है, रिएक्शन नहीं होता, और ना ही क्या होते हैं, आर्गान के रिएक्शन होते हैं। तो इन ये दोनों जो है रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन पे, कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, पहले मैंने बात की ऑक्सीजन पे, अब बात करते हैं किस चीज पे स्टूडेंट, बात करते हैं स्टूडेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन पे। अब क्या, विद क्लोरीन, कि क्लोरीन के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले एलिमेंट जो हमारे पास क्या है, वो सोडियम है, कि सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म व्हाइट सॉलिड NaCl प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट ऑरेंज फ्लेम। कि भाई कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करते हैं, एक ब्राइट ऑरेंज फ्लेम प्रोड्यूस करता है और बनाता है क्या, व्हाइट सॉलिड NaCl। व्हाइट सॉलिड NaCl बनाता है, और फ्लेम कौन सी प्रोड्यूस होती है, फ्लेम जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो व्हाइट ऑरेंज होती है। क्या स्टूडेंट, ब्राइट ऑरेंज फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब स्टूडेंट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, अब ये बना कैसे, तो क्या सोडियम आपको पता है ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, तो क्लोरीन के ग्रुप 7 के, तो -1 इसकी वैलेंसी, तो +1 -1 कैंसिल, एज अ रिजल्ट NaCl आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये इस तरह बना NaCl। अब अगर हम आगे बात करें किसी पे, ये मैग्नीशियम पे, कि मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है, तो अगर हम मैग्नीशियम के रिएक्शन पे बात करें तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस फ्लेम एंड फॉर्म व्हाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या करता है कि आपके पास जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म MgCl2
बाय प्रोड्यूसिंग क्या, प्रोड्यूस क्या करते हैं, एक इंटेंस फ्लेम, इंटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और ये जो आपके पास MgCl2 बनता है, ये क्या होता है, ये व्हाइट सॉलिड होता है। अब ये MgCl2 कैसे बनता है, आपको पता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड के मेंबर है तो +2 इसकी वैलेंसी, क्लोराइड क्या होता है -1 होता है, तो +1 और -1 और +2 आपस में कैंसिल आउट तो होते नहीं है, तो डायरेक्ट इनको क्या कर लो, चेंज कर दो, नीचे एक्सचेंज कर दो इनका। तो क्या Mg और Cl2, ये जो 2 है ये इधर क्या +2 मैग्नीशियम वाला है, तो क्या MgCl2 वाले व्हाइट सॉलिड जो है ना आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं एल्युमिनियम के रिएक्शन पे, कि एल्युमिनियम किस तरह से रिएक्ट करता है विद क्लोरीन स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद क्लोरीन। तो याद रखें कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन पे क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम रिएक्शन नहीं करता। एल्युमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, कब, व्हेन इट इज यूज्ड इन पाउडर फॉर्म, कि जब इसको पाउडर फॉर्म में जो है यूज किया जाए तो ये फिर क्या बनाता है, अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते, क्लोराइड बनाता है, कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म व्हाट, Al2Cl3। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, ये जो Al2O3 होता है ये आपके पास क्या होता है, पेल येलो होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, पेल येलो होता है। क्या अगर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आप पाउडर फॉर्म में इसको यूज करेंगे एल्युमिनियम को एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, और क्लोरीन से पास करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पेल येलो कलर का क्लोराइड बनेगा, किस चीज का, एल्युमिनियम का। तो कलर आपने इसका याद रखना है, कलर इसका क्या है, पेल येलो, पेल येलो इसका कलर है। अब ये बना कैसे, बना इस तरह कि आपको पता है एल्युमिनियम ग्रुप थर्ड के मेंबर है तो +3 क्लोराइड -1 होता है, तो ये चूंकि आपस में कैंसिल आउट होते नहीं है तो सीधा क्या कर लो, इनको नीचे एक्सचेंज करवा दो इनका, तो AlCl3 रादर स्टूडेंट, Al2Cl3 नहीं होगा बल्कि AlCl3 होगा, चूंकि ये 1 नीचे आ जाएगा तो Cl3, तो AlCl3 आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट इससे आगे किसी पे, एल्युमिनियम से आगे फिर क्या, सिलिकॉन है, कि सिलिकॉन किस तरह से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो इस बात को जरा देखते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन को भी पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है, सिलिकॉन को भी क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, कि सिलिकॉन रिएक्ट विथ क्लोरीन, सिलिकॉन रिएक्ट विथ क्लोरीन and form what, SiCl2 SiCl4, ये क्या, ये कोवेलेंट है SiCl4। और याद रखें स्टूडेंट कि ये जो क्लोराइड होता है सिलिकॉन का, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता स्टूडेंट, ये बात आप याद रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, नॉट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं होता। अब ये रिएक्शन होता कैसे, रिएक्शन इस तरह होता है कि जब आप इनको मिक्स करते हैं तो आपको पता है कि सिलिकॉन जो है ग्रुप 4 के मेंबर है तो +4 इसकी वैलेंसी, और क्लोरीन जो है ग्रुप 7 के तो -1 इसकी वैलेंसी, तो अब चूंकि कैंसिल आउट तो होते नहीं, तो इनको क्या करते हो, क्रॉस मैच करवा दो, तो ये आपके पास बन जाएगी SiCl4, तो ये 4 इधर नीचे आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों की साइंस को नहीं लिखेंगे, इधर 1 है लेकिन इधर लिखते नहीं है सिलिकॉन के साथ स्टूडेंट। तो ये सिलिकॉन का रिएक्शन आ गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, लेकिन याद रखेंगे जो क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन होगा जो कि कोवेलेंट होगा SiCl4, that will not in liquid form, that will not in solid form, that will be in a liquid form। अब स्टूडेंट इससे आगे बात करते हैं सिलिकॉन से आगे, कि सिलिकॉन से आगे कौन से एलिमेंट है, तो दैट इज ये फास्फोरस। फास्फोरस जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ। तो अगर हम बात करें फास्फोरस की, कि फास्फोरस, हाउ फास्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन, तो फास्फोरस react with the chlorine and form PCl3, form a mixture of PCl3 as well as form what, PCl5। ये क्या बनाते हैं, इनका मिक्सचर बनाता है, कि फास्फोरस रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड फॉर्म क्या, स्ट्रा कलर सॉलिड्स। इनका कलर क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रा कलर, स्ट्रा कलर सॉलिड्स, स्ट्रा कलर सॉलिड्स। और ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ PCl3 एंड PCl5 होता है। अब आपको पता है कि दो क्लोराइड्स क्यों बनते हैं,
आपको पता है कि क्या है, pK+3 है, और क्लोरीन आपको पता है क्या होता है, -1 होता है। -1 तो चूंकि कैंसिल आउट होते नहीं तो क्रॉस मैच करो तो क्या PCl3 बन जाएगा। दूसरा आपके पास PCl5 है, P यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस, यहाँ पे क्या है +5 में, तो क्लोरीन क्या होता है -1, चूंकि कैंसिल आउट तो होते नहीं है तो डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो, ये तो क्या हो जाएगा PCl5। तो ये 1 इधर नीचे लेकिन लिखते नहीं है, तो लिहाजा PCl5 जो है ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा स्टूडेंट। अब इससे आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट के रिएक्शन पे, तो फास्फोरस से आगे जो है ना वो क्या है, सल्फर है। तो सल्फर का देखते हैं कि हाउ सल्फर रिएक्ट स्टूडेंट, सल्फर कैसे रिएक्शन करता है। तो सल्फर व्हेन अ स्टीम ऑफ क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड सल्फर, ठीक है, कि जब क्या किया जाए कि एक स्टीम क्लोरीन का सल्फर के ऊपर से, सल्फर गैस के ऊपर से क्या किया जाए, पास किया जाए, तो इट प्रोड्यूसेस क्या जी, फाउल टाइनी स्मेलिंग लिक्विड, क्या जी, फाउल टाइनिंग स्मेली लिक्विड, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं। कि आप क्या करते हैं कि ये सल्फर होते हैं आपके पास, और ये क्या है जी, क्लोरीन, और याद रखें ये क्लोरीन क्या है जी, स्टीम ऑफ क्लोरीन है, क्या स्टीम ऑफ क्लोरीन है। जब आप इसको क्या करते हैं, सल्फर के ऊपर से पास करते हैं, तो आपके पास एक क्या जी, फ्यूल टाइनी क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास बनता है क्या, कि एक स्मेलिंग लिक्विड कॉल्ड लिक्विड डाइक्रोमेट, जो क्या है जी, लिक्विड डाइक्रोमेट बनते हैं स्टूडेंट, रादर स्टूडेंट, जिसको क्या कहते हैं आप, सोडियम सल्फर डाइक्लोराइड आप जिसको कहते हैं, क्या S2Cl2, जिसको आप क्या कहते हैं, सल्फर डाइक्लोराइड जो है ना, इसको आप कहते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या है कि सल्फर का रिएक्शन है। तो याद रखने की जहां तक बात है वो ये है कि क्लोरीन को क्या आप स्टीम फॉर्म में लेंगे, और इस सल्फर गैस के ऊपर से आप क्या करेंगे, इसको पास करेंगे, सल्फर के ऊपर से आप इसको पास करेंगे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसकी बात करें कि S2Cl2 ये आपके पास बन जाएगा। अब सल्फर के बाद जो क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन Cl+Cl2 इनका आपस में रिएक्शन नहीं होता स्टूडेंट, इनका आपस में रिएक्शन नहीं होता। अब क्लोरीन के बाद फिर क्या है, आर्गान है, तो आर्गान भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, एज आपको पता है कि क्या है, नोबल गैस स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा मुख्तसर सा सेशन, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ, लाइक इट, शेयर विद फ्रेंड एंड डू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट इंशाल्लाह यहां से आपको रेगुलर लेक्चर मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। तो स्टे होम, सेव लाइफ, खुदा हाफिज।